जय मसीह सभी को। या तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने कुछ हफ्तों से, एक दो महीने से प्रभु ने हमें सहायता किया कि हम इस प्रकाशित वाक्य की जो नए नियम में एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, हम उसमें से कुछ बातों को हम अब तक सीखे हैं। और हम जो प्रकाशित वाक्य का जो दूसरा अध्याय है, हम वहां से अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर इफिसुस की कलीसिया को, है ना, जो कि एक प्रेमहीन कलीसिया के तौर पर, है ना, उसे जाना गया है, देखा गया है। और उसके उस कलीसिया के विषय में परमेश्वर का एक संदेश, यीशु मसीह का यहाँ पर एक संदेश है जो हम देखते हैं। जब हम इसके पहले और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे, फिर से कोई एक जन पढ़ दीजिएगा पहले और दूसरे वचन को। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है इफिसुस की कलीसिया को, जिस प्रकार यहां पर लिखा गया है कि इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख कि जो वहां के पासमान हैं, जो वहां के जो अगुए हैं, उनके लिए इस प्रकार से यह वचन जाता है जो कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। तो पहले वचन में अगर हम देखें तो वहां पर एक अभिवादन के साथ परमेश्वर का जो संदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, इफिसुस की कलीसिया को, इफिसुस की कलीसिया को वो संदेश वहां पर पहुंचता है। मगर आगे जब हम बढ़ते हैं, खास तौर से उसके दूसरे वचन में, वहां पर एक प्रशंसा, ना, यीशु मसीह क्या कर रहा है, इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा की जाती है। और प्रशंसा के तौर पे कुछ बातों को वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर कहता है। खास तौर से जैसे हमने पढ़ा है वहां पर कि मैं तेरे कामों को, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। और उसके आगे भी जब हम पढ़ते हैं, जैसे आज हम उसे मनन करेंगे, जो कहता है और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है ना। तो यहां पर देखिएगा कि प्रशंसा के तौर पर यीशु मसीह ने इस कलीसिया के विषय में क्या, तीन अलग अलग बातों को, मतलब एक सकारात्मक गुणों के विषय में यीशु मसीह इस कलीसिया को क्या करता है, सराहना करता है। वहां पर एक कह सकते हैं कि शाबाशी के तौर पर इन बातों को कहता है। तो पहली बात क्या थी कि यीशु इफिसियों की क्या कर रहा है, उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कुछ बातों को वहां पर कहता है ना। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु इफिसियों के विश्वासियों की जो परिश्रम है, उस परिश्रम की क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और तीसरा हम वहां पर देखते हैं कि यीशु इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा करते हैं कि वे सत्य के पक्ष में खड़े हैं, है ना। तो ये तीन बातों को पिछले दिनों में हमने देखा है, पढ़ा है। हम आगे कुछ और बातों को हम यहां पर समझेंगे और हम पढ़ेंगे, ठीक है। खास तौर से हम यहां पर देखते हैं जहां पर परमेश्वर का आगे उस दूसरे अध्याय में, दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, है ना। तो जो परिश्रम के विषय में, धीरज के विषय में, और जो एक 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 कामों के विषय में प्रशंसा करने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर आगे क्या कह रहा है कि वो एक और एक प्रशंसा के तौर पे उस कलीसिया के विषय में क्या कहना चाह रहा है कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, है ना। और जब हम इसी के साथ साथ उसके 5वें वचन में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है परमेश्वर का वचन, पढ़िएगा 5वां वचन, पढ़िएगा उसका। इसलिए इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। छठा वचन, सॉरी, छठा वचन पढ़िएगा उसका। पर हाँ पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि निकुलियों के कामों से घृणा करता है,
ओके, तो देखिए हम जब छठवें वचन में जब हम जाएंगे, हम इस वचन पर हम थोड़ा और हम मनन करेंगे मगर यहां पर जो दूसरे अध्याय के उसमें वचन में हमने पढ़ा है कि यह कि तू बुरे लोगों को क्या है, देख नहीं सकता। और उसी के आधार पर छठवें वचन में जो प्रशंसा के तौर पे वहां पर कहा जा रहा है कि तुम में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से क्या करता है, घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए कि तात्पर्य यीशु मसीह का यहां पर क्या था, है ना, कि जब वो वहां पर कह रहा है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, है ना, इसका तात्पर्य अगर देखा जाए कि इफिसियों ने बुराई का सामना किया, बुराई का विरोध किया और बुराई को अपने बीच से बाहर कर दिया, है ना। यह तात्पर्य था यीशु मसीह का जब इस प्रकार से एक संदेश वहां पर दिया गया है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, है ना। अगर इसी के आधार पर जैसे मैंने 3 बातों को यहां पर कहा है कि इसका तात्पर्य क्या था, कि यीशु का इस प्रकार से कहना क्या चाहता था कि यीशु इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा करते हुए, है ना, ये हमने चीजों को देखा और उसी प्रशंसा में इस प्रकार से जोड़ रहा है कि वो बुरे लोगों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, है ना, कि जो चाहे वो कलीसिया के अंदर हो या कलीसिया के जो पुराने विश्वासी हो या कलीसिया के अंदर एक नए विश्वासी के तौर पे हो, वहां पर यह कह रहा है कि उनकी जो बुराइयां हैं, उनके जो बुरे काम है, उनके जो बुरे काम है, उनको वो क्या है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और खासतौर से अगर देखा जाए, जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा है, ये जो संदेश है वो स्वर्गदूत को, जो इस इफिसुस की कलीसिया का स्वर्गदूत है, इफिसुस की कलीसिया है, उसके लिए संदेश मिल रहा है ना। तो कलीसिया में शायद कुछ बुराइयां आ गई थी, कुछ झूठे शिक्षक वहां पर खड़े हो उठे थे, है ना। बुराइयां कलीसिया के अंदर है ना, कलीसिया के अंदर घुस चुकी थी। इन तमाम चीजों के बीच में यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तू बुरे लोगों को क्या है, देख नहीं सकता या उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसी के आधार पर जो तात्पर्य है वो क्या था कि इफिसियों ने बुराई का सामना किया था, बुराई का विरोध किया और बुराई को अपने बीच से बाहर किया, है ना। ये तात्पर्य आज हम अपने जीवन में भी अगर हम देखें या हमारी कलीसिया में भी देखें कि यीशु मसीह हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का उसका तात्पर्य है कि हम भी क्या है, बुरे, जैसे यहां पर कहता है ना कि बुरे लोगों को देख नहीं सकता, बुराई को देख नहीं सकता, बुराई से वो उसे कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं कर सकता। तो उसी के आधार पर जो यहां पर कहना चाहता है कि वो उसने बुराई का सामना किया, है ना, बुराई का उसने विरोध किया और बुराई को अपने बीच से बाहर कर दिया। और इस चीज के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, उन्हें सराहना दे रहा है, उन्हें शाबाशी दे रहा है कि तेरे बीच में इस प्रकार का एक कार्य है जो मैंने अच्छा पाया है ना। हम सब, है ना, पिछले दिनों में हमने जब हम लूत की पत्नी के विषय में हम पढ़ रहे थे, लूत के विषय में भी हम पढ़ रहे थे कि उसके जीवन में ऐसा क्या हो गया कि उसने उस जगह को चुनकर सोदोम और गमोरा में रहने की योजना बनाई और उन लोगों के बीच में, है ना, कह सकते कि चलो उनके बीच में रहा, तो मगर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या उसने उस बुराई का सामना किया, क्या उसने उस बुराई का विरोध किया, क्या उसने बुराई को अपने बीच से बाहर किया, या इन बुराइयों ने उसके जीवन पर पूरी तौर से कब्जा कर लिया, है ना। आज जैसे हम भी आज एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर हम बुराइयों को होते हुए देखते हैं, जहां पर हम अनैतिकताओं को होते हुए देखते हैं, जहां पर हम दुष्टताओं को होते हुए देखते हैं, है ना, जहां पर हम भ्रष्टाचार को होते हुए देखते हैं, जहां पर हम अन्याय को होते हुए देखते हैं, जहां पर हम गलत चीजों को होते हुए देखते हैं। मगर क्या इन सब के बीच में क्या हम इस बुराई का सामना करते हैं, क्या बुराई का विरोध हम करते हैं या बुराई को अपने बीच से हम बाहर करते हैं?
ये आपके लिए, मेरे लिए एक चुनौती है, खास तौर से जब हम अपने आप को यीशु मसीह का मंदिर कहते हैं, खास तौर से जब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। क्या इन चीजों को हम समझौता करके इन्हें हम अपने अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, हम अपने व्यक्ति के जीवन में इन्हें लाकर क्या हम इन्हें खिलौने के तौर पे खेलते हैं, या हम इनका सामना कर हम इन्हें बाहर करते हैं? है ना। यहां पर अगर आगे देखा जाए, ये जो गुण यहां यीशु मसीह यहां पर इफिसुस की कलीसिया के विषय में बात कर रहा है ना, ये उत्कृष्ट गुण है ना। और यीशु कलीसिया को उसके परिश्रम और सत्य के प्रति जो निष्ठा थी, जो वफादारी थी, उसके लिए सराहना तो कर रहा है। मगर एक और बात को अब देखिएगा, वहां पर क्या कहता है इसी के आगे, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और उन्हें तूने परख कर क्या है, झूठा पाया है। तो देखा जाए इसमें जो संभावित जो बात है कि शिक्षकों को यह देखने के लिए परीक्षण से गुजरना शामिल है। चाहे वो मैं एक शिक्षक के तौर पे हो सकता हूं, चाहे मैं एक पासमान के तौर पे हो सकता हूं, चाहे मैं एक प्रेरित के तौर पर हो सकता हूं, मगर मेरे जीवन को भी क्या है, संभवतः अगर देखा जाए, मुझे भी परीक्षण से गुजरना होगा। जैसे यहां पर क्या कह रहा है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने क्या है, परख कर झूठा पाया है ना। तो वे परमेश्वर के वचन और मार्ग के प्रति सच्चे थे। कौन? इफिसुस के लोग, इफिसुस के विश्वासी, इफिसुस के जो कलीसिया के लोग थे, वो इसके प्रति वो विश्वास योग्य थे, वो इसके प्रति सच्चे थे। तो इफिसियों की कलीसिया ने उन लोगों की परीक्षा ली तो अपने आप को क्या कर रहे थे, अपने आप को प्रेरित मान रहे थे, है ना, अपने आप को पास्टर्स मान रहे थे, अपने आप को भविष्यवक्ता मान रहे थे, अपने आप को शिक्षक मान रहे थे, अपने आप को कलीसिया का चरवाहा मान रहे थे। और यहां पर क्या है, वो है नहीं, है ना। बाहरी का जो अगर उनका मुखौटा देखा जाए, है ना, बहुत अच्छे पास्टर दिखेंगे, बहुत अच्छे प्रेरित दिखेंगे, बहुत अच्छे सो एंड सो दिखेंगे, मगर वो वास्तविकता पे है नहीं। और उनके विषय में यहां पर कह रहा है ना। हम एक वचन पढ़ेंगे, निकालिएगा इफिसियों की पत्री 20 अध्याय, इफिसियों की पत्री 20 अध्याय उसका 29 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। 29 से लेकर 31 तक पढ़िएगा कोई। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय 29 से लेके 31 तक पढ़िएगा। मैं जानता हूं कि अब मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात छोड़ा। ओके, तो यहां पर हम 29 से 31 तो हम वचन पढ़ते हैं। खास तौर से क्या है, पौलुस का एक फेयरवेल मैसेज है ना। इफिसुस के प्राचीनों को जो एल्डर्स थे, प्राचीन लोग थे, उनको क्या है, एक उपदेश के तौर पे पौलुस यहां पर कुछ बातों को वहां पर कहता है। और उसी के आधार पे जो 29, 30 और 31वें वचन में पौलुस क्या कह रहा है ना, ध्यान रखिएगा। ये इफिसुस की कलीसिया के विषय में पौलुस कह रहा है। ठीक है, क्या कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। मतलब जो कलीसिया वहां पर स्थापित हुई है, उस कलीसिया के विषय में पौलुस कह रहा है कि मेरे जाने के बाद, है ना, कि क्या होने वाला है ना। और क्या कह रहा है कि क्या होगा, वहां पर कहता है कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे,
है ना, और झुंड को ना छोड़ेंगे। फिर 30वां वचन क्या कह रहा है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। है ना, किसके बीच में से कह रहा है वहां पर पौलुस, है ना, 30वें वचन में क्या कह रहा है, तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारी ही खुद की कलीसिया के अंदर से, तुम्हारे ही खुद के विश्वासियों के बीच में से, तुम्हारे खुद के लोग जो बपतिस्मा लिए हैं या विश्वास किए हैं, उन्हीं के बीच में से क्या होने वाला है, ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। कैसे मनुष्य उठेंगे? ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम में से आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। उनके विषय में परमेश्वर यीशु मसीह जो प्रकाशित वाक्य में कह रहा है कि क्या कहता है वहां पर, हमने जो पढ़ा है दूसरे वचन में, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, है ना, तो जो प्रेरित है मतलब वो क्या है। अब वापस जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ेंगे वहां पर क्या कह रहा है कि वो फाड़ने वाले भेड़िए के समान हैं, वे झुंड को ना छोड़ने वाले लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो खुद के लोगों के बीच में से क्या करेंगे, उन्हें टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। है ना, ये किसी बाहर की कलीसिया के बाहर के लोगों को नहीं कहा जा रहा है, कलीसिया के अंदर। और 31वें वचन में क्या कह रहा है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को क्या किया है, चितौनी देना ना छोड़ा। मतलब क्या है, वार्निंग देना उन्हें नहीं छोड़ा है ना, हमेशा उन्हें अलर्ट पर रखा है कि मेरे जाने के बाद या मेरे पहले जब से मैंने इस कलीसिया को शुरू किया है, उस समय से लेकर आज तक जो आंसू मैंने इस कलीसिया के लिए बहाए हैं, हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा है मैंने, है ना। तो देखिएगा उसी चुनौतियों के कारण यहां पर क्या है, इफिसियों की कलीसिया ने क्या किया है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने क्या किया है, परख कर देखा है। हालेलुया। तो जो अपने आप को अगुआ मानते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, है ना, मैं इसमें जाने से पहले मैं 1-2 बातों को और बता देता हूं, है ना। जब हम इफिसियों की पत्री 4था अध्याय उसका 11वां वचन पढ़िएगा, 4था अध्याय उसका 11वां वचन पढ़िएगा, फिर हम वापस यहां पर आएंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके। अब यहां पर देखा जाए इफिसियों की कलीसिया के विषय में पौलुस यहां पर इस पत्री को लिखते हुए क्या कह रहा है कि कलीसिया में इन 5 प्रकार की सेवकाइयों को दिया है ना। और वो 5 सेवकाइयां क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रेरित लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, और सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, और कलीसिया के रखवाले मतलब जो पास्टर्स लोग हैं, है ना। अगर देखा जाए कि कुछ लोग, है ना, जन्म से ही इस प्रकार के जो यीशु मसीह के जो वरदान हैं, वो कौन से वरदान हैं, ये 5-fold मिनिस्ट्रीज, ये 5 प्रकार की जो सेवकाइयां हैं, उन सेवकाइयों को क्या है, कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर ने क्या है, जन्म से ही शायद यीशु मसीह का ये वरदान उन्हें मिला होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह के वरदान और पवित्र आत्मा के वरदान अलग अलग हैं, ठीक है। पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो सभी के लिए, है ना। जो पवित्र आत्मा के वरदान हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, है ना, गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं, ये सबके लिए। मगर जो 5 प्रकार की सेवकाइयों के बारे में कहा गया है, उनके विषय में देखिएगा कि कुछ ही लोगों को इस प्रकार का वरदान है। अब जो 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं, प्रेरित लोगों की सेवकाई क्या थी, है ना। अगर प्रेरित लोगों के विषय में अगर देखा जाए, वो एक ऐसा व्यक्ति जो भेजा गया है,
है ना। प्रेरित कौन है? जो भेजा गया है। और उस भेजे जाने में क्या है? वो परमेश्वर के राज्य के विषय में या परमेश्वर के संदेश को क्या करता है? प्रचार करता, प्रोक्लेम करता है ना। और ऐसे प्रकार के लोग क्या है कि नए जगहों में जाकर कलीसिया को शुरू करते हैं, नए जगह में जाकर जो उन्हें दर्शन मिला है उस दर्शन को पूरा करते हैं। और यह काम है किसका? जो प्रेरित लोग हैं, है ना। आगे सेवकाई क्या है? जो भविष्यवक्ता लोग हैं। अब भविष्यवक्ता लोगों की सेवकाई क्या है? जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सच्चाई को क्या है? लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब जो उन्होंने संदेश परमेश्वर से पाया है उसी संदेश को जाकर वो लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना। इंग्लिश में कहा जाता है कि माउथ पीसेस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के वो क्या है? मुख थे, कि जो परमेश्वर ने उन्हें मुंह के अंदर उन्हें जो वचन दिया है, डाला है, उस वचन को क्या है? वो आगे पहुंचाते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा क्या है? सुसमाचारक प्रचारक लोग हैं। और इनके बारे में क्या देखा जाए तो लोगों को क्या करते हैं? ये इकट्ठा करते हैं, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो किसके लिए उत्तरदायित्व है? यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए उत्तरदायित्व है। जिन्होंने अब तक शायद वचन नहीं सुना होगा, उन्हें इस सुसमाचार को सुनाना उनका कार्य। कैसे? शायद प्रचार के द्वारा, शायद शिक्षा के द्वारा। यह है एक इवेंजलिस्ट का कार्य, सुसमाचारक प्रचारक का काम है। ठीक है। अब हम आते हैं पास्टर, जो कि रखवाला है। उसका कार्य क्या है? एक ऐसा जन, मतलब जो पास्टर है वो एक ऐसा जन है जो भेड़े हैं, है ना, जो परमेश्वर ने कलीसिया दी है, उस कलीसिया की रखवाली करना, है ना। हम कह सकते हैं कि उनकी देखभाल करना, उनके आत्मिक जरूरतों को, आत्मिक उन्नति के लिए जो भी जरूरतें हैं, वो कौन का काम करता है? वो पास्टर का कार्य है ना। शिक्षा देना, प्रचार करना, ये सारी चीजें पास्टर के जीवन में एक सेवकाई के तौर पे दी गई हैं। और सबसे आखिरी क्या है? एक शिक्षक। और उस शिक्षक के बारे में देखा जाए, उसका जो उत्तरदायित्व है वो क्या है? दूसरे लोगों को, मतलब जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही उन्हें क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं, है ना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं। और परमेश्वर के वचनों को नए नए तरीके से, मतलब सही रीति से अनुवादित करके उन्हें सिखाते हैं, है ना। तो ये 5 सेवकाइयां हैं जो परमेश्वर ने क्या है? कलीसिया को दी है ना। अब इन 5 सेवकाइयों के विषय में हम आएंगे वापस, जहां पर यह कहता है चलो ये सेवकाइयां तो हैं, मगर जैसे अभी हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी पढ़ा था, जहां पर पौलुस खुद कहता है कि मेरे जाने के बाद क्या होने वाला है, कैसे लोग तुम्हारे बीच में आएंगे, झूठे शिक्षक तुम्हारे बीच में आएंगे, भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। तो शायद हमें नहीं पता कि वो प्रेरित है या वो वास्तविक तौर पे प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचारक प्रचारक है, रखवाला है या शिक्षक है। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें उन्हें परखना जरूरी है। चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, आपको मुझे भी परखना जरूरी है कि जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं प्रचार कर रहा हूं, वो सही है या नहीं, मेरे जीवन से मिलता जुलता है नहीं। आपको मुझे भी परख कर देखना जरूरी है ना। तो यहां पर वही कह रहा है कि जो अपने आप को क्या है? प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने क्या है? परख कर झूठा पाया है ना। तो जैसे मैं कहने की कोशिश आपको कर रहा था कि जो अपने आप को क्या है? अगुआ मानते हैं, उनकी परीक्षा करना उचित और अच्छा है कि वे सच्चे हैं या झूठे हैं। क्योंकि प्रभु के वचन के आधार पर अगर देखा जाए, अंत के दिनों में क्या है? झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मैं फिर से कह देता हूं कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, है ना। जो रखवाले हैं वो भेड़ियों के रूप में आकर, है ना, आपको आश्वासन देंगे, सब कुछ करेंगे, मगर आपको फाड़ खाड़ने के लिए वो आए हैं। तो इनके विषय में यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा, यीशु मसीह कह रहा है ना, प्रशंसा करते हुए कि तुम्हारे जीवन में मैंने यह प्राप्त किया है। तो इफिसियों ने क्या किया है? उन्होंने स्वयं को प्रेरित कहने वाले लोगों को, कुछ लोगों को क्या किया है? उन्होंने परीक्षा ली, जो सराहनीय था,
और यीशु ने उन्हें क्या है, सच्चा या झूठ का मूल्यांकन करने और पहचानने के लिए सराहना किया है ना। आज अगर मसीहत में देखा जाए, है ना, जो वरदानों के विषय में जब हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, है ना, वहां पर एक वरदान है जो कहता है कि परखने वाली आत्मा, है ना, परखने वाली आत्माओं को परखने वाला एक वरदान। और ये जो वरदान है, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान है जो हम हर एक के जीवन में होना जरूरी है। जिस प्रकार से इफिसियों की कलीसिया के लोगों के बीच में था, उस प्रकार का एक वरदान आपके जीवन में, मेरे जीवन में होना जरूरी है कि हम लोगों को परख कर देखना हम समझ सकें, हम सीख सकें क्या ये वास्तविक तौर पे प्रेरित है या नहीं, वास्तविक तौर पे ये भविष्यवक्ता है या नहीं, वास्तविक तौर पे ये परमेश्वर का जन है या नहीं, है ना। इफिसियों ने आगे सही ढंग से क्या पाया कि ये स्वघोषित प्रेरित, है ना, जो अपने आप को क्या कह रहे थे कि मैं प्रेरित हूं, मैं प्रेरित सो एंड सो हूं, मैं प्रेरित ये हूं, मैं प्रेरित वो हूं। इन सब को क्या है, जो स्वयं को प्रेरित मान रहे थे, सब क्या निकले, झूठे निकले। और इनके विषय में यीशु मसीह क्या कहता है, उनकी सराहना कर रहा है। आज हमारे लिए, हमारे जीवन में भी एक चुनौती है ना। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि वे बुरे लोगों को तो देख नहीं सकते, है ना। जैसे मैंने वहां पर आपको 2-3 बातों को बताया कि उसका तात्पर्य क्या था, कि इफिसियों ने बुराई का सामना किया, बुराई का उन्होंने विरोध किया, बुराई को अपने बीच से बाहर किया, और जिसकी सराहना क्या यीशु मसीह खुद कर रहा है। और उसके बाद उनकी और सराहना करते हुए क्या कह रहा है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है ना। हम एक वचन पढ़ेंगे इसी के आधार पर। निकालिए दूसरी तीमुथियुस की पत्री, तीसरा अध्याय, दूसरी तीमुथियुस की पत्री, तीसरा अध्याय, उसके एक वचन से पढ़िएगा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। क्या कह रहा है, देखिएगा, साफ साफ प्रभु का वचन कह रहा है कि अंतिम दिनों की जो चेतावनी है ना, ये चेतावनी आपके लिए, मेरे लिए है ना। और इसी चेतावनी के विषय में कुछ सालों पहले, कह सकते कि 40 सालों पहले, जब प्रेरित पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना की थी, इस कलीसिया को चिता दिया था, क्या कहकर कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। वास्तविकता को समझा दिया था, और उस वास्तविकता में क्या है, इफिसुस के लोग बने रहे, खड़े रहे, और उसके विषय में यीशु मसीह यहां पे सराहना कर रहा है ना। और हम जो दूसरे तीमुथियुस की पत्री में हमने जो पढ़ा है, खास तौर से उसके 5वें वचन में क्या कह रहा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना,
है ना। और इनके विषय में ऊपर कई बातें लिखी गई हैं, है ना। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले लोग होंगे। आज मसीहत में इन बातों को, जो वास्तविकता है, उसे हमें समझना जरूरी है। हमारी आंखों को खोलना हमें जरूरी है ना। इस जो सच्चाई है, उस सच्चाई को जानना हमें जरूरी है, और जो इफिसुस की कलीसिया कई सालों पहले समझ गई। प्रेरितों को परख कर देखना, रखवालों को परख कर देखना, भविष्यवक्ताओं को परख कर देखना, है ना। मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग आएंगे, सराहना करने वाले लोग आएंगे, मगर उन्हें परख कर देखना हमारा कार्य है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि आज मसीहत में ऐसे लोग घुस चुके हैं, कलीसिया में घुस चुके हैं, कलीसिया में उठ खड़े हुए हैं, जो लोगों को भरमाने के लिए आगे हैं, है ना। और शैतान उन्हें क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। आज कई प्रकार के कल्ट ऐसे उठ खड़े हुए हैं, जो गलत गलत शिक्षाओं के द्वारा लोगों के मनों को भरमा रहे हैं। चाहे वो आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से ले लें या आप कहीं से भी ले लें, है ना। जो सच है, जो सत्य है, उस सत्य से लोगों को भटकाने के लिए कई ऐसे कल्ट आज उठ खड़े हुए हैं। आप फेसबुक खोल लीजिएगा, आप यूट्यूब खोल लीजिएगा, आप हजारों हजारों पास्टर्स लोग को पाएंगे, मगर हमें पहचानना है क्या ये वास्तविक तौर पे सच में पास्टर है, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, या रखवाले हैं या नहीं। और ऐसी कलीसिया के लिए परमेश्वर खुद कह रहा है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं नहीं, उन्हें तूने क्या किया? परख कर झूठा पाया है। और देखिए, बुरे लोग उनके विषय में कह रहा है कि वे भक्ति का क्या करेंगे? बेच तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, है ना। और आगे भी आप पढ़ते जाइएगा ना, क्या क्या लिखा गया उनके बारे में। 6ठे वचन में क्या कह रहा है? इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषों के वश में हैं। ना एक और वचन पढ़िएगा, दूसरी तीमुथियुस 4 अध्याय, इसी पुस्तक, इसी पत्री का 2 से 5 पढ़िएगा। तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मैन प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को इन बातों से संबोधित करते हुए कहता है ना। क्या कह रहा है वहां पर? चलिए हम दूसरे वचन को छोड़कर हम तीसरे वचन में जब आते हैं, क्या कह रहा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशों को क्या करेंगे? बटोर लेंगे, है ना। जो उन्हें मीठा मीठा बता सके, है ना, जो अच्छी अच्छी भविष्यवाणी कर सके, जो उनके लिए अच्छे अच्छे प्रचार कर सके, है ना। अगर इस वचन के आधार पर अगर देखा जाए, है ना, जो शुगर कोटेड, जो है ना, जो शुगर कोटेड जो होंठ होते हैं, है ना, जो शुगर कोटेड जो शिक्षाएं होती, मतलब जो है ना, अगर कुछ मीठी चीजें जैसे कुछ लड्डू हो गया, है ना, ऊपर से क्या है? चीनी लगी रहती है। तो कई कुछ ऐसी मिठाइयां होती जो बाहर से ही सिर्फ आपको मीठी लगेंगी, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? चीनी लगा के रखा है। उसी प्रकार से शुगर कोटेड जो शिक्षाएं हैं, है ना, इस प्रकार की शिक्षाएं जहां सिर्फ ऊपर ऊपर क्या है? मीठा मीठा दिखेगा, वो क्या है? हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए हानिकारक है।
और उससे सावधान रहने के लिए पौलुस कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, और आज समय आ चुका है, आज है ना, जो लोगों को ना क्या कहते हैं उसे ना, उनके मन को अच्छी लगने वाली, लुभाने वाली जो बातें हैं वो सब सुनना चाहते हैं, और उन्हीं को आगे करते हैं, उन्हीं को खड़ा कर रहे हैं, उन्हीं को आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलीसिया के अंदर, मसीहत के अंदर बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनडम में बात कर रहा हूं। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में हमें सचमुच प्रार्थनाओं के द्वारा हमें उस खास तौर से आत्माओं को परखने वाला वरदान होना जरूरी है। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, अपने आप को सो एंड सो कहते हैं, परखें कि वास्तविक तौर पे वो है या नहीं, है ना। आगे क्या कह रहा है इसी अध्याय में, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियां पर लगाएंगे, पर तू सब बातों से सावधान रह, है ना। ये सारी बातें होते हुए भी क्या है, पौलुस क्या कह रहा है तीमुथियुस को, तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, है ना। एक और हम जब वचन को हम पढ़ते हैं, या हम तीसरे अध्याय में हम वापस आएंगे, तीमुथियुस की पत्री में ही, है ना। वहां पर 8वें और 9वें वचन में क्या कह रहा है, और जैसे यन्नेस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्बे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी, है ना। तो जो सत्य है ना, लोग सत्य को सुनने के लिए भी क्या है, उनके कान खुजली होंगे। आज भी आप देख लीजिएगा, आशीषों के वचन हैं, आशीषों के प्रचार हैं, है ना, बहुत तालियां बजेंगी, बहुत शाबाशी होगी, बहुत, है ना, हल्ला मुल्ला होगा, मगर जैसी सिखाने की बात आती है, जैसी करेक्शन की बात आती है, अरे नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, है ना। तो इस कलीसिया के विषय में जब हम वापस हम प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं, है ना, जो बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना, जो यहां पर वर्णन किया जा रहा है उसका तात्पर्य क्या है ना। जैसे मैंने ऊपर 2-3 बातों को बताया है ना, उसी से आगे और कुछ बातों को मैं कहकर मैं समाप्त करूंगा, है ना, कि तात्पर्य है कि इफिसियों ने खुद को झूठे प्रेरितों से क्या किया, दूर कर लिया, और उनके साथ कोई लेना देना उनका नहीं था। उन्हें अपने विश्वासियों के शरीर को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं दी। बुराई कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ईश्वर चाहता है कि उसके लोग सहन करें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इफिसियों की जो कलीसिया है, अपने प्रेम को गलत प्राथमिकता देने के लिए दंडित किया जाने वाला है ना। जब हम अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे उसके 5वें वचन में, है ना, वहां पर एक विरोध की बात वहां पर कहा जा रही है। हम वो बाद में आएंगे, हम उसमें नहीं जाने वाले हैं, मगर यहां पर देखिएगा कि बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया, है ना। उन्होंने इन ऐसे लोगों का क्या है, प्रेरित, जो झूठे प्रेरित थे, उन्हें दूर किया, उनके साथ कोई लेना देना नहीं था, उन्हें अपने विश्वासियों के शरीर को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं दी। आज हमें प्रदूषित करने के लिए, आज हमें भरमाने के लिए, आज हमारे मनों को बहलाने के लिए, है ना, झूठे शिक्षक उठ खड़े हैं, उठ खड़े होंगे, और कह सकता हूं कि गलत जो कल्ट खड़े हो चुके हैं। ऑनलाइन शिक्षा देना, फेसबुक के द्वारा शिक्षा देना, यूट्यूब के द्वारा शिक्षा देना, है ना। आप सुनिए, सब कुछ सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, मगर परखने वाली आत्मा आपके जीवन में होना है कि सच है या नहीं, खास तौर से इस परमेश्वर के वचन के आधार पर। ये चीजें
आपके पवित्र, आपके आत्मिक जीवन को, मसीहत जीवन को, कलीसियाई जीवन को प्रदूषित ना करने पाए। और जो सराहने यहां पर मिल रहा है वो सराहना क्या है? 5 बातें हमने पिछले हफ्तों से सीखा है। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं। और आगे क्या कहता है? यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। और अंत में कहता है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। प्रियो, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे भी परखिए, पास्टर्स लोग को परखिए, भविष्यवक्ताओं को परखिए। जो चेतावनी कई सालों पहले, 40 साल पहले इफिसियों की कलीसिया को दी गई, उस चेतावनी में वो बने रहे, डटे रहे, विश्वास में सत्य को थामे रहे। और आज हमें भी जरूरी है कि जो सत्य हमें मिला है, जो सत्य वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, इस सत्य वचन को हम थामे रहें, खास तौर से इन अंत के दिनों में, है ना। आप कहीं भी चले जाइएगा, है ना, आपको अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट की चीजें आपको मिलेंगी। आप राशन से लेकर, तेल से लेकर, चावल से लेकर, आटा से लेकर, इवन मनुष्य को ले लीजिए, है ना, मिल चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। मैं आमतौर पर कह रहा हूं, आप कुछ भी चीज ले लीजिए, मिलावट के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आजकल कुछ भी शुद्ध नहीं है, मगर एक चीज शुद्ध है, वो है परमेश्वर का वचन, कभी ना मिलावट होने वाला। और इस सत्य वचन पर हमें खड़ा होना जरूरी है, हमें परखना जरूरी है। खासतौर से जो 5 सेवकाइयों के बारे में मैंने यहां पे बताया, है ना, चाहे वो भविष्यवक्ता, चाहे वो प्रेरित हो सकता है, चाहे वो भविष्यवक्ता हो सकता है, चाहे वो सुसमाचारक प्रचारक हो सकता है, चाहे वो रखवाली करने वाला हो सकता है, और चाहे वो शिक्षा देने वाला हो सकता है ना। तो जो जो है ना, यहां पर मैंने शुरुआत में बताया था कि इस कलीसिया के अभिवादन के बाद परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, प्रशंसा की जो बारी आई, प्रशंसा के तौर पे यीशु मसीह ने इनको इन बातों से सराहना दिया। तो जो सच है उसके लिए खड़े रहना, अगुओं को परखना और जवाबदेही बनना, उत्तरदायित्व बनना, यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छा और सराहनीय है कि यह भी सच पर हम कायम रहें। मतलब जो सत्य है उस सत्य पर हम कायम रहने वाले हो सके, है ना। जो सत्य है उसका हम निरंतर अनुसरण करना हमें जरूरी है, और बुराई को अस्वीकार करना, उसका विरोध हमें करना चाहिए। ये नहीं कि विरोध को हम क्या, बुराइयों को हम समझौता करें, है ना, उसको टॉलरेट करें और अपने आप को फिर उन चीजों में हम कर सके। नहीं, जो गलत है आप उसके खिलाफ खड़े हो, जो बुराई है उस बुराई से भागे, है ना। हम एक बार एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे, हम वापस आएंगे तीमुथियुस की पत्री में, दूसरी तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय में ही हम आते हैं। हाँ, उसके 3 अध्याय के 10वें वचन में पढ़ना। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ओके, यहां पर क्या 3 का 10 पढ़ा है ना आपने? हाँ जी। ओके, वो कहता है पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, उत्पीड़न और पीड़ा में मेरा क्या किया है, साथ दिया है ना। और इसी के आधार पर हम हम एक जगह इस प्रकार से पढ़ते हैं जहां पर पौलुस, है ना, उसे कह रहा है कि पर तू एक अपनी अच्छी लड़ाई को लड़, है ना, बुराई से भाग, है ना, और जो धार्मिकता है, जो प्रेम है, जो धीरज है ना, उसका पीछा करने के लिए प्रभु का वचन, मतलब पौलुस तीमुथियुस को क्या कर रहा है, संबोधित करते हुए कह रहा है
तो बहुत से लोग जिनका सामना झूठे शिक्षक लोग से होता है, वे सत्य के लिए खड़े होने से ऊपर अच्छाई का महत्व देते हैं, है ना। यीशु झूठ के खिलाफ खड़े होने को सराहना, जो झूठ है ना, उसके खिलाफ खड़े होने की सराहना करते, जिसमें आमतौर पर व्यक्तिगत टकराव शामिल होता है। जैसे यहां पर हमने पढ़ा है आज प्रकाशित वाक्य में, है ना, दो और बातों की सराहना के विषय में, कि पहला कहता है कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और आगे कहता है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। बाइबल कॉलेज में जाकर आप पास्टर नहीं बन सकते। बाइबल कॉलेज में 10 साल भी पढ़ाई कर लें, आप पास्टर नहीं बन सकते। आप अपने आप को कह सकते हैं रेवरेंड है, पास्टर है, डॉक्टर है, सो एंड सो है, मगर क्या मेरा जीवन, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर है? क्या उस सत्य पर खड़ा है या नहीं? और उस सत्य को थामे रहकर आगे बढ़ना हम हर एक को जरूरी है, और खास तौर से बुराई से भागना, बुराई का सामना करना, बुराई को हमारे बीच से निकालना, और जो झूठे शिक्षक, जो भी सेवकाइयां हैं, उन्हें परख कर हमें देखना है ना। आज कई लोग उठ खड़े हुए ना, चंगाइयां दे रहे हैं, है ना, तेल में प्रार्थना करके ना लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगर आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करवाने जाओ, हाथ रखने के लिए 25,000 1 लाख रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। फिर भी अंधविश्वास, आंखें बंद करके लोग वहां पे भीड़ों में लाखों की संख्या में जा रहे हैं। परखें मेरे प्रिय लोगों, अगर परखने की आत्मा नहीं है, वरदान नहीं है, प्रभु से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सी कलीसिया अच्छी है या किस कलीसिया में हमें जाना, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप जहां जाते हैं जाएं, मगर जहां आपको सत्य मिलता है, वास्तविकता मिलती है, उस वास्तविकता, उस सत्य के पीछे हम जाएं बस। और खास तौर से हम परख कर देखें कौन सच्चे हैं, कौन झूठे हैं, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है और हो रहा है। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हो, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, परख कर देखें क्या सचमुच प्रभु के वचन के आधार पर है या नहीं। कि जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे कल्ट, ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह उठ खड़े हुए हैं जो विश्वासियों को भरमाना चाहते हैं, भरमा रहे हैं, और लोग भटक रहे हैं। आज आपको और मुझे सावधान रहने की जरूरत है। इन दिनों में हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम आगे बढ़ें कि परमेश्वर ऐसे एक बुराई के माहौल में, बुराई के मध्य में, है ना, प्रभु हमें सहायता करे कि हम समझौता करने वाले, कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, मगर इस बुराई से हम भागने वाले हम ठहरे। बुराई को हम अपने जीवन से, हम अपनी कलीसिया से बाहर निकालने वाले हम हो सकें, है ना। किसी परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा है कि मैं दाऊद के समान एक अभिषिक्त हो सकता हूं, मैं सुलेमान की तरह एक बड़ा बुद्धिमान हो सकता हूं, मैं शिमशोन की तरह एक बहुत ताकतवर हो सकता हूं, मगर अगर यूसुफ के समान मेरे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अगर अनुशासन नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है। तो इन दिनों में प्रभु हमें मदद करे कि हम उसके एक सच्चे चेले भक्त होकर, एक खरे प्रभु के जन, हम उसकी नजर में हम ठहरें और आगे बढ़ें। खास तौर से हम आत्माओं को परखने वाले वरदान के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उस प्रकार के वरदान को हमारी कलीसिया को, हमारे लोगों को देने पाए। हालेलुया। आइए हम सब आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमें जो भी आज हमने इस क्लास के द्वारा हमने सीखा है, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक सत्य का आत्मा हमें प्रदान करे, आत्माओं को परखने वाला एक वरदान प्रभु हमें देने पाए, बुराई से भागने के लिए, बुराई का सामना करने के लिए, बुराई को अपने जीवन से बीच से निकाल फेंकने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य करने पाए। हम उस लूत के समान हम समझौता करने वाले ना बने,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमारे कानों को लुभाने वाले, हमारे मनों को अच्छा मनोभावित करने वाले कई ऐसे वचन हमारे कानों में, हमारे जीवन में लोग डालेंगे। अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भविष्यवाणियां आ रही हैं, अच्छी बात है, मगर परख कर देखें कि क्या परमेश्वर की तरफ से है या नहीं, प्रभु के वचन के आधार पर है या नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। हम जब से सब मिलकर प्रार्थना करते समय मैं बबीता दीदी से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज के जो तेरे दास ने बताए परमेश्वर, वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको तेरे हाथों में समर्पण करते। मैं भी अपने आप को समर्पण करती इस वचन के अनुसार। जैसे प्रभु जी तिमुथियुस के बारे में लिखा है, पौलुस कहता है तू हमारे साथ रहा, पवित्र आत्मा, और प्रभु जी उसको किस तरह से वो बोलता है कि तुम गलत से अलग रहो, गलत चीजों को परखो। आज हम सबको प्रभु परखने की आत्मा दे परमेश्वर, ताकि हम वो गलत और बुरे चीजों को और अच्छी चीजों को हम परख करके बुरे को छोड़ना सीखे परमेश्वर। हम सबको आजकल सच में प्रभु बहुत सारे प्रभु भरमाने वाले हैं लोग, उन्हें प्रभु हमें परखने की बहुत जरूरत है प्रभु। आज हम सबको ऐसा पवित्र आत्मा दे, अभिषेक दे, ताकि हम परख कर हम तेरे पीछे चले और हम अपने आप को ऐसे लुभावने, जो प्रभु जी कानों को लुभाने वाली चीजों के पीछे ना जाए, जो ऊपर ऊपर तो ऐसा दिखावा का चीज है, अच्छा है, लेकिन बाद में हम ऐसे बुरी चीज में ना फंस जाए परमेश्वर। आज हम सबको बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है, हमें तेरा ज्ञान की समझ की जरूरत है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अज्ञानता के कारण हमारी प्रजा क्या है, वो नष्ट हो जा रही है परमेश्वर। आज हम लोग प्रभु जी अज्ञानता के कारण हम नष्ट ना होने पाए, बल्कि हमें भी वो ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम तेरे पीछे चलते रहे परमेश्वर। प्रभु हम सबको अनुग्रह कर कि जैसे तेरे दास ने बताए वचन के अनुसार हम परखने का आत्मा पा करके और तेरे वचन सच्चाई की ओर चलने के लिए, चाहे उसमें कष्ट हो, चाहे उसमें कुछ प्रभु हम लोग भी प्रभु जी जो हमें अच्छा चीज लगता है, लेकिन अगर वो परमेश्वर में बढ़ने के लिए वो हमारे लिए रुकावट है, वचन में के अनुसार चलने के लिए अगर हमारे लिए रुकावट है, तो उसको त्यागने का हम सबको प्रभु ऐसी आत्मा दे परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम सबको बुराई से भागने के लिए और सच्चाई का पीछा करने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए शक्ति सामर्थ दे प्रभु। हम धन्यवाद करते, हालेलुया, हालेलुया। तेरे दास पास्टर जी को भी तेरे हाथों में देते खुदा बनीसु, और उनको प्रभु जी आत्मा का प्रकाशन दीजिए और गुड़ गुड़ बातें दीजिए, ताकि उसका भेद हम सबको बताने पाए, सिखाने पाए और प्रभु जी, और जहां भी जिनको भी सिखाते हैं वो सब प्रभु जी तेरे मार्गों में हमेशा दौड़ते रहे। कभी भी उनके जीवन में अगर ऐसा चुनाव आए कि हम कौन सा मार्ग चुने, तो इसी मार्ग को पकड़े रहे, तेरे मार्ग से कभी भी वो हटने ना पाए प्रभु। ऐसा प्रभु अपने दास को इस्तेमाल कर और ऐसा शिक्षा दे रहे अभी तक प्रभु, हमें इतना अच्छा शिक्षा दिया कई सालों से, आगे भी हम सबको अच्छा शिक्षा देने के लिए तेरे दास को और अभिषेक कर और सामर्थ शक्ति दे, बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीषित करे। अगले हफ्ते भी आप सब जुड़िएगा।